नमस्ते। मैं हूं प्रदीप शुक्ला। स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय पूरे विश्व में एक बीमारी फैली हुई है जिसका नाम क्या है, कोरोना। कोरोना बीमारी कोविड-19 वायरस यानी कि एक वायरस से फैली हुई है, जिस वायरस के चलते पूरे विश्व में लाखों लोगों की जानें जा चुकी हैं। उसमें भारत भी शामिल है। भारत में लगभग 1 लाख से प्लस 1,08,000 10,000 पेशेंट हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। लेकिन इसी बीच में एक बड़ी संकट भारत के लिए जो खड़ा हो गया है, कहीं ना कहीं प्रकृति हर तरफ से जान लेने पे आमादा है। और उसी बीच में अम्फान नामक तूफान पश्चिम बंगाल के तट पर टकरा चुका है। तो इससे संबंधित बहुत सारी जानकारियों के बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि अम्फान क्या है, उसका नामकरण कैसे किया जाता है, चक्रवात से संबंधित कुछ प्रश्नों को जानेंगे। और अम्फान का नामकरण किसने किया है, तो उसमें भारत का क्या नुकसान हो सकता है, कहाँ पे उसको टकराने की संभावना ज़्यादा है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ते हैं और समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है, कोरोना काल में देश के सामने एक और संकट खड़ा हो गया है। बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवात अम्फान अब सुपर साइक्लोन में बदल चुका है। कह रहे हैं कि धीरे धीरे खतरे की तीव्रता को पार करते हुए आगे बढ़ रहा है। जिस स्पीड से इसकी हवाएं चल रही हैं, 200 किलोमीटर की स्पीड से इसकी हवा चल रही है, अगर उसी तरह से हवाएं चलती रहेंगी, ऐसा माना जा रहा है कि लगभग 2 बजे के समाचार के अकॉर्डिंग अगर आप मान लें तो कम से कम 180 से 185 किलोमीटर की स्पीड से हवाएं चल रही, जो हवाएं कहीं ना कहीं तेज गति होने के कारण बहुत सारे जान माल का नुकसान कर सकती हैं। पुराने बिल्डिंग से लेकर के यहाँ पे देश के एनडीआरएफ की टीमें और भारत सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार बहुत तरह से सशक्त हैं। लेकिन उसके बावजूद भी खतरा होने के चांस दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जा रहे हैं। आपने देखा कि 2 से 3 दिन पहले जो है वहाँ पे 37 एनडीआरएफ की टीम पहुंचा दी गई थी। और उसके बाद वहां पे जो लोग मछुआरे थे और जो लोग तट पे बसे हुए थे, उन्हें सरकार ने हटने का संकेत दे दिया था कि जिनके घर जर्जर मकान हैं वो वहां से हट लें। अब यहाँ पे और तेज गति से पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की तरफ बढ़ रहा है। इसके बुधवार को तट से टकराने के अनुमान है। बुधवार को तट से टकराने के अनुमान है। आज तट से टकरा जाने के अनुमान है। इस तूफान के कारण इन दो राज्यों में भारी तबाही की आशंका है। इससे निपटने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार युद्ध स्तर पर काम कर रही है। उससे सवाल उठता है कि इस तूफान का नाम अम्फान क्यों रखा गया। तूफानों के ऐसे नाम रखने के पीछे क्या वजह होती। दरअसल तूफानों के नाम रखने की जिम्मेदारी उस क्षेत्र, तो इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। उससे संबंधित पहले साइक्लोन के बारे में पढ़ लें। साइक्लोन क्या होता है, साइक्लोन किसे कहते हैं, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं साइक्लोन के बारे में। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि चक्रवात पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही। यहाँ पे एक प्रश्न के माध्यम से हम सब कुछ समझने की कोशिश करते हैं। 4 से 5 प्रश्न हैं। अब पूरा वीडियो आप देखेंगे तो अम्फान से संबंधित सारी जानकारियाँ आपको मिल जाएंगी। चक्रवात पर पहले समझ लेते हैं, चक्रवात क्या होता है। चक्रवात पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो चक्रवात कम दबाव के केंद्र होते हैं, यानी कम वायुमंडलीय दबाव के चारों ओर गर्म हवाओं का तेज आंधी को चक्रवात कहते हैं। दूसरा है, चक्रवात आकार में वृत्ताकार, अंडाकार से लेकर बी आकार के होता है। चक्रवातों का जलवायु और मौसम पर अत्यधिक प्रभाव होता है। देखिए यहाँ पे बीच बीच में टाइप करने में थोड़ी थोड़ी कहीं प्रॉब्लम आ गई, तो उसके चक्कर में आप ना पड़े। उपरोक्त में से उपरोक्त सभी सही हैं। तो आपका आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी सही। चक्रवात कम दबाव के केंद्र होते हैं, यानी कम वायुमंडलीय दबाव के चारों ओर गर्म हवा की तेज आंधी को चक्रवात कहते हैं। चक्रवात आकार में वृत्ताकार, अंडाकार अथवा बी आकार का होता है। चक्रवातों का जलवायु और मौसम पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। दूसरी बात करते हैं, दूसरा प्रश्न है आपका, शीतोष्ण चक्रवातों। चक्रवात कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है शीतोष्ण चक्रवातों यानी टेम्परेट साइक्लोन्स को और किस नाम से जाना जाता है। कह रहा है चक्रवात जो है शीतोष्ण चक्रवात, जिसे टेम्परेट साइक्लोन कहते हैं, उसे किस और नाम से जाना जाता है। तो इसके बारे में आपको बताना है। अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय चक्रवात, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, वेब साइक्लोन, डिप्रेशन और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है उपरोक्त सभी, यानी सभी क्या है, सही है। यानी शीतोष्ण चक्रवात को इन 3 नाम से और जाता है। अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय चक्रवात, वेब साइक्लोन और डिप्रेशन नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे देखिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। शीतोष्ण चक्रवातों को अत्यधिक उष्णकटिबंधीय चक्रवात, वेब चक्रवात, गड्ढों, लो या गर्त कहा जाता है। ये गोलाकार, अंडाकार या बी आकार के हो सकते हैं। ठीक, तो ये 2 प्रश्न आपके थे। उसके बाद आपके पढ़ते हैं हम लोग नामकरण की शुरुआत। हम लोग पढ़ रहे थे कि हाँ यहाँ पे आ जाइए। तो हम लोग पढ़ रहे थे कि इसका नामकरण कैसे रखा गया। सवाल ये उठता है कि एम्फान का नामकरण कैसे रखा गया और क्यों किया गया। तो यहाँ पे देखिए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। दरअसल नामकरण का जो वो होता है, जिम्मेदारी होती है उस क्षेत्र के मौसम विभाग की होती है।
जहाँ से तूफान शुरू होता है। जिम्मेदारी किसकी होती है? तूफानों की जिम्मेदारी उस क्षेत्र की होती है जहाँ से तूफान क्या होता है? शुरू होता है। याद करिएगा, जहाँ से तूफान शुरू होता है। दुनिया में 6 रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर हैं। कितने? नेशनल 6 रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर हैं, जिसमें से भारत का मौसम विभाग IMD, भारत का मौसम विभाग IMD है। भारत 3 तरफ से समुद्र से घिरा है। ये सब बातें आप पहले से जानते हैं, बस हमको बताना है थोड़ा सा। भारत 3 तरफ से पहले समुद्र से घिरा हुआ है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में उठने वाले तूफानों के नाम की जिम्मेदारी भारत की होती है। देखिए यहाँ पे चीज़ों को समझिए, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में उठने वाले तूफानों की जिम्मेदारी भारत की होती है। किसकी होती है? भारत की होती है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में उठने वाले तूफानों के नाम की जिम्मेदारी भारत की होती है। आगे बढ़ते हैं। नामकरण की शुरुआत। अटलांटिक क्षेत्र में तूफानों के नामकरण की शुरुआत 1953 में एक संधि से हुई थी। कब से हुई थी? 1953 में तूफानों के नामकरण की शुरुआत 1953 में एक संधि से हुई थी। हालांकि हिंद महासागर क्षेत्र में 8 देशों ने भारत की पहल पर इन तूफानों के नामकरण की व्यवस्था 2004 से शुरू की। हालांकि हिंद महासागर में क्षेत्र में 8 देशों ने, कितने देशों ने? 8 देशों ने भारत की पहल पर इन तूफानों के नामकरण की व्यवस्था 2004 से शुरू की। कब से शुरू की? 2004 से। इन 8 देशों में कौन कौन से देश शामिल है? बांग्लादेश है, द्वीप है, मालदीव है, भारत है, मालदीव है, म्यांमार है, ओमान है, पाकिस्तान है, थाईलैंड है और श्रीलंका शामिल है। साल 2018 में साल 2018 में ईरान, कतर, सऊदी अरब, UAE, यमन को भी जोड़ा गया है। तो इस प्रकार से देशों की संख्या बढ़ चुकी है। लेकिन शुरुआत जो की गई है नामकरण की, आपसे प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं, नामकरण की शुरुआत कब की गई? तो 1953 से की गई। भारत ने कब शुरुआत की? तो 2004 से शुरुआत की। जैसे कि कुछ नाम ऐसे हैं, जैसे कि फोनी है, आया था बहुत पहले, तितली है, हुदहुद है, हर बार लड़ा उड़ीसा से। और ये सब कितनी बार? हर बार उड़ीसा तट से टकरा चुके हैं। एम्फान की बात कर लें। एम्फान नाम थाईलैंड ने दिया। किसने दिया? एम्फान का नाम किसने दिया? थाईलैंड ने दिया है। यह 2004 में सुझाया गया 64 तूफानों के नाम की सूची में आखिरी नाम है। 64 तूफान के नाम 2004 में सुझाए गए थे, जिसमें से यह 64वां नाम है, यानी आखिरी नाम है। मौसम विभाग ने तूफानों के लिए 169 नाम पिछले महीने फाइनल किए हैं। कितने नाम? 169 नाम पिछले महीने लेकिन फाइनल किए हैं। इसमें से 13 देशों से 13 नाम शामिल हैं। आने वाले वक्त में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में उठने वाले तूफानों को दिए जा सकते हैं, लेकिन ये अभी पिछले महीने में दिए गए हैं। चूंकि 2004 में नाम जो दिया गया था उसका एक नाम बचा हुआ था। प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि 2004 में उठने वाले नामकरण का थाईलैंड द्वारा जो नाम दिया गया था एम्फान का, उसमें 64वां नाम, ये लास्ट नाम था। इस बार 169 नाम दिए गए हैं, तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न पूछे जाने की संभावना प्रबल हो जाती है। आने वाले वक्त में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में उठने वाले तूफानों को दिए जा सकते हैं। नाम रखने की मुख्य वजह, तूफानों के नाम रखने की मुख्य वजह है कि इनको लेकर आम लोग और वैज्ञानिक स्पष्ट रह सकें। काफ़ी चर्चा में रहे तूफान हेलेन का नाम बांग्लादेश ने, नानुक का म्यांमार ने, हुदहुद का ओमान ने, नीलोफर और वर्दा का नाम पाकिस्तान ने, मेन मेकुन का मालदीव ने और हाल में बंगाल की खाड़ी में चले तूफान तितली का नाम पाकिस्तान ने दिया था। तो आपसे 2 नाम याद रखने। एम्फान का नाम किसने दिया? थाईलैंड का। और तितली का नाम किसने दिया था? पाकिस्तान ने दिया था। तो इस तरह से नामकरण कैसे हुआ इसका, इससे क्या नुकसान हो रहे हैं, क्या जान माल की, कितनी NDRF की टीमें लगी हुई हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार किस प्रकार से जुड़ी हुई है, इस तरह से इतनी जानकारियां आज आपके लिए साझा की जा रही हैं और इससे संबंधित जानकारियां आपको मिलती रहेंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें। फिर हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय